नमस्कार, डॉक्टर अजय गंभीर, वैक्सीन इंडिया, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और पीडियाट्रिशियन। जैसे जैसे कोरोना बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नए क्वेश्चन आते जा रहे हैं। मैं देश की नहीं विदेश की भी बात कर रहा हूँ और अब हम कोरोना को कंट्रोल में ला पा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे को नेचुरल इम्यूनिटी होनी चाहिए या मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी लूँ, यानी कि वैक्सीन लूँ। इम्यूनिटी दोनों तरफ से बचाती हैं, इसके ऊपर कई बार आकलन हो रहा है। नेचुरल इम्यूनिटी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जब आएगी तो मेरे बी सेल, टी सेल, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड और मेरी मेमोरी सेल सब एक्टिवेट हो जाएंगे। ये हमारे लिए अच्छा है कि मेरे को माइल्ड इन्फेक्शन हो और मेरे को नेचुरल इम्यूनिटी आ जाए। लेकिन जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो कई लोगों में जिनमें रेजिस्टेंस नहीं होती और जिनमें डायबिटीज़ होती है वो बढ़ जाता है, निमोनिया आ जाता है, ऑक्सीजन पे चले जाते हैं और कई लोगों की इससे मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए लोग नेचुरल इम्यूनिटी से डरते हैं। नहीं तो नेचुरल इम्यूनिटी होने के बाद जो प्रोटेक्शन होता है, जो लोग बचते हैं वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं। अब बात है कि मेरी वैक्सीन लूँगा तो मेरी तो इम्यूनिटी बढ़ेगी तब भी, क्योंकि मैंने एक मॉडिफाई करके वायरस को, चाहे वो mRNA हो, चाहे DNA हो, चाहे वायरस वेक्टर हो या किल्ड हो, मैं उसके साथ यूज़ करता हूँ तो मैं उसको, मेरी एंटीबॉडीज़ बनती है। अब ये देखा गया है कि मैंने वैक्सीन के बाद कई लोगों को कोविड हो गया, तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर नेचुरल होती तो अच्छा होता। की मैंने वैक्सीन लिया तो इस कारण मेरे को पूरा बचाव नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद मेरी एफिकेसी कितनी भी हो, इफ़ेक्टिवनेस उतनी नहीं रहती और डेफिनेटली कई लोगों को वैक्सीन का असर नहीं आता और एंटीबॉडीज़ नहीं मिलती। मेरी चॉइस होगी तो मैं कहूँगा माइल्ड नेचुरल इन्फेक्शन होगा तो मैं अच्छा रहूँगा, लेकिन वो सबको नहीं होता एट ए टाइम, तो इसलिए मैं वैक्सीनेशन लेता हूँ। अब कई स्टडीज़ आई हैं कि जो वैक्सीन से एंटीबॉडीज़ बनती है वो स्पेसिफिक वायरस के लिए है और वो बहुत अच्छी रहती है और वो काफ़ी समय तक रहेगी। इसके ऊपर फाइनल जवाब हमारे पे नहीं है, ये डिबेट रहेगी नेचुरल वैक्सीन से बचाओ या वैक्सीन से बचाओ। और अगर एंटीबॉडीज़ आ जाएं तो हमें कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही वायरस वेरिएंट आएगा वो पहले वाले इन्फेक्शन की एंटीबॉडीज से बचेगा, वो मल्टीप्लाई भी होगा और उसको पहले की जो एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, चाहे वो नेचुरल हों चाहे वो दूसरे कोविड अपना वैक्सीन से हों, वो मेरे को बचाएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एक प्रोटेक्टिंग एंटीबॉडीज़ होती है, एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती है और इसको हम एस प्रोटीन से संबंधित होती है, और एक एपिटोम्स होते हैं जो इन एंटीबॉडीज़ को कंट्रोल करते हैं कि कितना न्यूट्रलाइज करेंगे। अलग अलग आदमी में या औरत में ये अलग अलग ढंग से बिहेव करती है मेरे इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन के साथ, वो टी सेल का हो चाहे वो बी सेल का हो। फाइनल आंकड़ा इसका आना अभी ज़रूरी है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि मेरे को नेचुरल इन्फेक्शन हो गया कि क्या मैं इम्यूनाइजेशन नहीं लूँ, बिल्कुल इम्यूनाइजेशन लें, बिकॉज इम्यूनाइजेशन विल एक्ट एज ए बूस्टर और ये आपकी जो एंटीबॉडीज़ बनी है उसको और एनहांस करेंगी। और जैसे भी आजकल हम वैक्सीन स्पेसिफिक बना रहे हैं कि हमारे जो भी कीटाणु हमारे घूम रहे हैं वायुमंडल में, उसको बचाव के लिए, उसको देखते हुए हम बना रहे हैं। दोनों ही प्रोटेक्शन अच्छी हैं, दोनों का लॉन्ग टर्म अभी स्टडी कोविड में पहले था कि 6 महीने तक है, फिर 8 महीने तक है, फिर 12 महीने तक है। अभी लीड मिला है कि इसका मेमोरी सेल में भी, बोन मैरो में भी इसका हमें रिप्रेजेंटेशन मिला है कि अगर दोबारा इन्फेक्शन होगा तो मेरी एंटीबॉडीज़ शुरू हो जाएंगी, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वैक्सीनेशन हो। तो सिर्फ कम्युनिटी में एंटीबॉडीज़ अवेलेबल है उस आंकड़न के हिसाब से, उस आंकलन के हिसाब से और उस आंकड़ों के हिसाब से हमें नहीं चलना है। हमें स्पेसिफिक
प्रोटेक्टिव और किलर टी सेल को देखना है कि जो कोरोना के लिए है। तो आज की जो हमारी रिकमेंडेशन है कि जिसको भी कोविड हुआ है उसको वैक्सीनेशन लेनी है, 3 महीने बाद लेनी है या 6 महीने बाद लेनी है, जैसे कंट्री की पॉलिसी है उससे लीजिए। इससे बूस्टिंग होगी और आगे उनका बचाव होगा। धन्यवाद।